नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक मैथ्स में करने जा रहे हैं वो रहेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल सीटेट, डीएसएसबी और केवीएस तीनों के साथ साथ हरियाणा एसएससी, एचटेट सभी एग्जाम में आने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं ट्राई करूंगा कि एक भी टाइप आपकी फ्रैक्शन और डेसिमल से ना छूटे। चलिए, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो क्या, फ्रैक्शन क्या है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही चीज में प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से हैं और फ्रैक्शन को चेंज कैसे करना है, मीन्स कि उसका जो है रूपांतरण कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ वो हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। जब कभी भी हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन की बात में हम ये करते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके। मैंने जो सिंपल बात कही है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, भिन्न होती है, फ्रैक्शन कहलाती है। और भिन्न के दो भाग होते हैं। भिन्न के दो भाग जो मैंने आपको बताए, पहला भाग मैंने आपको बोल दिया कि p/q। यहाँ पर p को हम बोलेंगे अंश और q को हम बोलेंगे हर। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी गई हो उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। बस एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि हर की जो वैल्यू है वो एक नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है। तो इसको हम जो बोलेंगे इंग्लिश में, अगर ऊपर वाले को बोले तो न्यूमरेटर होता है अंश को और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। चलिए, अब ये चीज हो गई हमारे कि भिन्न क्या है। अब बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। अगर हम वैसे करने पे चलेंगे तो भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन भिन्न के मैं अगर सही रूप से करके चलता हूँ तो भिन्न के 5 प्रकार हैं और उन 5 प्रकार को क्लियर भी करेंगे कि कैसे कैसे हम जो है इनसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, अब इकाई भिन्न के लिए मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन बाद में बनाएंगे कि इकाई भिन्न का एग्जांपल कैसे होगा। तो इकाई भिन्न का एग्जांपल है 1/2, उसके बाद 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, 1/100 एटसेट्रा। चलिए, अभी जो मैंने यहाँ पर बात की वो इकाई भिन्न की बात की। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, कन्वर्जेशन अगर आप देखें तो न्यूमरेटर जो है वो सभी का एक है, डिनोमिनेटर क्या है वो चेंज है। तो ऐसी कोई भी भिन्न जिसका न्यूमरेटर एक हो वो क्या कहलाएगी, वो इकाई भिन्न कहलाएगी। यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसको आप बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। इस चीज को आप क्लियर रखेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका अंश एक हो, न्यूमरेटर एक हो, वो कहलाएगा इकाई भिन्न। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो आएगी आपकी समरूप भिन्न। तो समरूप भिन्न क्या होती है, समरूप भिन्न के बारे में अगर हम बात करें तो समरूप भिन्न वो होती हैं जिनमें कि ऐसे भिन्न जिनके हर क्या होते हैं, समान होते हैं। ऊपर वाली चीजें अलग अलग। अब मैं नीचे अलग से भिन्न बनाता हूँ, p/8, अब मैंने लिख दिया 5/8, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 7/8, 1/8। अगर मैं इन सभी चीजों को देखूं तो यहाँ पर देखो, इसको हम एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर वाले में हमारे पास न्यूमरेटर सेम था तो उसको हमने यूनिट फ्रैक्शन बोला, और नीचे वाले में जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको क्या बोलेंगे,
समरूप भिन्न बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी भिन्न, जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज हमारे को यही पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक्स क्या है। अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप आराम से टॉपिक को कवर कर पाएंगे। उसके बाद आती है हमारे पास उचित भिन्न, फ्रैक्शन जो आते हैं प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ये ध्यान रखेंगे कि अंश जो होगा वो छोटा रहेगा और नीचे हर जो होगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देते हैं उचित भिन्न। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/7, 3/7, 9/17, 21/31। इन सब में अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस टाइप की कोई भी भिन्न जो होगी वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को आप बोलोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जब हम बात करते हैं तो अब ये प्रॉपर का उल्टा, उचित का उल्टा होता है अनुचित। तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश अब आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और हर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को कि बेसिक्स जब आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके पेपर को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का कि अंश यहाँ पर बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इसमें जो कंडीशन होगी वो 7/2 हो सकती है, 7/3 हो सकती है, 17/9 हो सकती है, 31/21 हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आगे जो है काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित भिन्न, मिक्सर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न आएगी। अब मिश्रित भिन्न को जब आप लिखने की कोशिश करते हो तो मिश्रित भिन्न को जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण संख्या और अंश बटे में हर। ये चीज ध्यान रखेंगे कि साइड में पूर्ण संख्या लिखी जाती है, अंश बटे हर होती है। इस चीज को अगर मैं कहूं तो अनुचित भिन्न का सही रूपांतरण जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मिक्सर फ्रैक्शन कहलाती है। और मिक्सर फ्रैक्शन किस तरीके से होता है, मिश्रित भिन्न किस तरीके होती है, मैं 7/2 को अगर मिश्रित भिन्न में लिखूंगा तो 7/2 कंप्लीट नंबर निकालेंगे हम 3, 6। अब जो हमारे पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर बन गया। और जो भी डिवाइडर था उसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 1/2। और ये जो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे मिश्रित भिन्न की अवस्था। और मिश्रित भिन्न हम किस तरीके लिख सकते हैं, 3, उसके बाद आगे अगर हम चले तो 110/21। इन चीजों को आप जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोबारा से मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास जो हो गई भिन्न हो गई है। और इन भिन्न की जो है टाइप बन गई हमारे पास 5। और इन 5 टाइप के बाद हम बात करते हैं एक नई चीज की। और वो नई चीज क्या होती है, वो नई चीज होती है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्युत्क्रम भिन्न का अर्थ जो होता है वो होता है उल्टा। जब हम कभी भी ये कोई भी हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन का रिवर्स, ध्यान रखेंगे, गिवन फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास दिया हुआ जो फ्रैक्शन है उसके रिवर्स को आप क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम भिन्न बोलेंगे। क्या होगा, जब आपको दे रखा है कि 2/3 कोई फ्रैक्शन है, ये आपका गिवन फ्रैक्शन है, और आपको बोला जाए कि व्युत्क्रम भिन्न में बदलना है, तो व्युत्क्रम भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर किसकी जगह चला जाएगा, न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा। और न्यूमरेटर किसकी जगह पर आ जाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा।
अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो भिन्न के टाइप में दोबारा से बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन होता है, समरूप होते हैं, उचित होते हैं, अनुचित होते हैं, मिश्रित होते हैं, व्युत्क्रम भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से कुल 6 टाइप आपके किसके हो जाएंगे, भिन्न के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली चीज कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। भिन्नों की तुलना की बात करेंगे दोस्तों। अब जो सबसे पहली चीज होगी वो यही रहेगी कि फ्रैक्शन नंबर को अगर हमने कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे की जाए, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसी चीज में प्रॉब्लम आती है। चलिए अब इस चीज के लिए हम जो है आसान तरीका लेते हैं। आसान तरीका क्या लेंगे, सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो मैं बात करता हूँ बुक के तरीके, हम जो है किस तरीके करेंगे। अगर एक बात देख लीजिए, सबसे पहले जो चीज रहेगी वो ये रहेगी, हम फ्रैक्शन का जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन किसी भी भिन्न की ये होती है, अंश बटे हर के रूप में लेके आनी है। पहली चीज तो यही करनी है, कोई भी भिन्न है वो इसी रूप में लेके आनी। अब अगर आपके सामने मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैं अपनी ओर से ही बना लेता हूं कि 1/2, 1/3, 1/7, 1/9, 1/6 इन 5 भिन्न की मैं बात कर रहा हूँ। इन 5 भिन्न की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोबारा से ध्यान कर लीजिए कि इन सब को क्वेश्चन जो दिया वो कंपैरिजन की, इन सब में सबसे छोटी भिन्न क्या है, या अगर इन्हें सीक्वेंस में लिखा जाए तो चढ़ते हुए क्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आने वाले भिन्न क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो रहेगा वो किस तरीके करना है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की जो ट्रिक आज आपको बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक इतनी आसान है कि आप उसको बड़े जो है इजी वे से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब आपके न्यूमरेटर बराबर है, जब न्यूमरेटर बराबर है तो आपने कुछ भी नहीं करना। जब न्यूमरेटर बराबर हो तो आप डिनोमिनेटर को देखें। डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी, सभी न्यूमरेटर बराबर है। लेकिन डिनोमिनेटर की अगर मैंने बात की तो डिनोमिनेटर यहाँ पर सबसे छोटा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, कोई भी चीज नहीं देखनी है, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जहां डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। लॉजिक बड़ा आसान सा है कि जब आपके न्यूमरेटर इक्वल हैं और डिनोमिनेटर आपके किसी भी सीक्वेंस में हो, आपने सिर्फ ये देखना है जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और वही सीक्वेंस चलता जाएगा। ये नंबर 2 पे आ गई, ये नंबर 3 पे आ जाएगी और ये नंबर आपका 4 हो गया। तो अगर आप सीक्वेंस लिखने चाहें कि सबसे छोटी तो 1/9, उसके बाद 1/7, 1/6, उसके बाद आएगा 1/3 और 1/2। ये हो गया आपका जो असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, चढ़ते हुए क्रम में लिख दिया मैंने इसको। ये सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। लेकिन क्वेश्चन इतने इजी आए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। अब आपको मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं जो आप किसी भी टाइप के भिन्न के कंपैरिजन में लगा सकते हैं। किसी भी टाइप के भिन्न जिसमें कि अंश और हर का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी अंश दे दिया जाए, कोई भी हर दे दिया जाए, तो आप किस तरीके से उन चीजों का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दे दिया गया, क्वेश्चन जो आपको दे दिया गया वो यही दिया गया है कि कौन सी भिन्न तीसरे स्थान पर होगी, कौन सा फ्रैक्शन थर्ड जो है प्लेस पे आएगा यदि आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही क्रम में लिखा जाए। तो दोस्तों बड़ा आसान है।
अब क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन में भिन्न आपको जो है यहाँ पर मैंने आपको 5 भिन्न दे दिए, 5 भिन्न कोई भी दे दिया, मैंने मान लिया 2/3 दे दिया, 3/4 दे दिया, 5/6 है, 6/7 है और 2/9 है। चलिए दोबारा से देख लीजिए कि मैंने आपको 5 फ्रैक्शन दे दिए हैं और इन 5 फ्रैक्शन को आप कितना इजीली, अगर आप बुक के तरीके करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे आप कि 2 को रखेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे और पॉइंट में आंसर निकालेंगे। नहीं दोस्तों, कितना निकालेंगे आप, 5 चीजों का नहीं, इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत है नहीं है। बिल्कुल सेकंड का क्वेश्चन है, आप क्या देखेंगे यहाँ पर अंश को और हर को, इन दोनों का जो डिफरेंस, दिमाग जो है वो यहीं पे रखें कि अंश जो है वो आपको ऐसे का ऐसा लिख लेना है और नीचे क्या करेंगे आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। ये ध्यान रखें, बड़े में से छोटा घटाना है और कुछ भी नहीं करना, बड़े में से छोटा। तो यहाँ 3 में से क्या घटा देंगे, बड़ा माइनस छोटा, ये प्रोसेस रहेगी हमारी और आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। जैसे ऊपर अंश था 2, 3 में से 2/1 आगे, ऊपर अंश है 3/1 रह गया, उसके बाद ऊपर अंश जो है वो 5 है, डिवाइडेड बाई 1 रह जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऊपर 6 है, डिवाइडेड बाई 1 रह जाएगा, ऊपर 2 है और डिवाइडेड बाई 7 रह जाएगा। अब देखिए अगर न्यूमरेटर हमारे क्या है 1 है तो ये वैल्यू डिवाइड करना है, अभी नेक्स्ट टाइम भी डिवाइड करोगे आप। यहाँ पर क्या हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और इसको आप 2/7 ऐसे कैसे रखो, क्योंकि वो तो अब सबको पता लग ही गया है कि ये सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी है 2/9, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके वैल्यू क्या थी, 2/3 थी, उसके बाद 3/4 आएगा, 5/6 आएगा और 6/7 आएगा। तो दोस्तों आप आराम से डिवाइड करके आप सीधे का सीधा लिख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से, और इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कैसे लिखा जा सकता है और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये चीज आप जो है कर सकते हैं। और इसके लिए आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर डाउट रहे तो आप दोबारा से हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।